जो आज का हमारा टॉपिक है, वो पीएलसी के जो है वर्किंग प्रोसेस को लेकर है ना? कि पीएलसी कैसे कार्य करता है, ठीक है? तो सबसे पहले पीएलसी 2 तरीके से काम करता है। एक तो उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, जो सीपीयू होता है, वो वर्क करता है और इसका रिज़ल्ट हमें जो है फिज़िकल एनवायरनमेंट में दिखता है। जैसे मान लीजिए कोई आपने एक मशीन आपने देखा होगा जो है आप लोग जेसीबी मशीन देखते हैं, है ना? तो जेसीबी मशीन के अंदर 2 काम काम होता है। एक तो उसका जो है इंटरनल पार्ट जो है सर्किटरी पार्ट जो सर्किट होते हैं, लगा होता है उसमें वो परफ़ॉर्म करता है। दूसरा उसका जो आउटपुट हमें दिखता है, वो कोई भी जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं, तो उसपे फ़ोर्स करता है। तो उसके जो 2 पार्ट जो है उसके वर्किंग में होते हैं। एक तो जहाँ पे मान लो कि हम जो है उसको कोई फ़ोर्स लगाए उठाने के लिए तो क्या करेगा? ये तो हमने यहाँ पे काम किया, तो यहाँ पे एक काम हो रहा है और दूसरा काम वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे वो जो जेसीबी का जो आगे वाला पार्ट होता है, जो उठाने वाला होता है, तो वो उसको जो है उठाता है। इसी तरीके से हम देखेंगे कि हमारा जो पीएलसी होता है, उसमें जो है उसकी जो वर्किंग होती है, 2 जगह होती है। एक जो है इंटरनल पार्ट में वर्किंग होती है और दूसरा जो है उसका जो है रिज़ल्ट जो हमें आउटपुट के रूप में एक्सटर्नल पार्ट में दिखता है, ठीक है? तो यहाँ पे अगर एक दूसरे तरीके से हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा जो पीएलसी होता है, उसके इंटरनल पार्ट्स जो इनपुट को हमारे जो है लेते हैं और उसको जो है प्रोसेस करने के बाद जो है उसका रिजल्ट हमें आउटपुट पे दिखता है। तो ये सारी प्रोसेस जो है पीएलसी का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम ये देखने वाले हैं कि जो हमारा ये पीएलसी होता है, जब हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, तो उसमें उसके क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं। और जो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, जिसको हम पीएलसी का सीपीयू कहते हैं, तो उसकी प्रोग्रामिंग करते समय जो है, हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और वो क्या-क्या स्टेप जो है, वो परफ़ॉर्म करता है या उसका यूज़ करता है किसी भी अपने जो है प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करने में, ठीक है? तो आइए देखते हैं हम एक-एक करके। फर्स्ट जो ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं हम जो है, ये पहले नंबर पे होता है, उसमें बोलते हैं हम जो है ऑर्गेनाइज़ेशनल ब्लॉक, ठीक है? यहाँ पे ये जो ब्लॉक होता है, ये जो सेक्शन होता है, इसमें सारी चीज़ें जो होती हैं पीएलसी की जो है इनपुट जो दिए जाते हैं, वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़्ड होते हैं। मतलब एक तरह से कह सकते हो आप व्यवस्थित होते हैं, ठीक है? उसके बाद वहाँ से जो कंप्यूटर होता है, सेकंड स्टेज में पहुँचता है, जिसको बोलते हैं हम स्टार्ट साइक्लिंग टाइम एंड मॉनिटरिंग। याद रखिए, जब भी आप कोई डिवाइस ऑन करते हैं, डिजिटल हो या फिर डिजिटल आपकी वॉच हो या फिर आप देख सकते हैं कोई भी काउंटिंग डिवाइस हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करती है, आपका मोबाइल देखिए जब मोबाइल आप स्टार्ट करते हैं, तो क्या करता है? सिंक्रोनाइज़्ड होता है ना? कि आपका जो भी डेटा आपके जो है परमानेंट मेमोरी में होता है, उस डेटा को जैसे मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में 2 मेमोरी होती है, एक होती है जिसको बोलते हैं परमानेंट मेमोरी और एक होती है आपकी जो है टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है? तो इस मेमोरी में जैसे कि आपका जो है परमानेंट मेमोरी में डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, ठीक है? इसके बाद जो है ये प्रोग्राम हमारे जो है टेम्परेरी मेमोरी में ट्रांसफ़र होता है। जब भी आप मोबाइल स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं, तो आप देखते हैं कुछ टाइम लेता है, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, इसका मतलब ये है कि सीपीयू जो है, जो आपका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम जो सेकेंडरी मेमोरी में है, उसका जो है उसको जो है टेम्परेरी मेमोरी में उसको इंस्टॉल करता है, उसका कुछ पार्ट, ठीक है? तो जिससे कि आपका डिवाइस जो है स्मूथली परफॉर्म कर सके, स्मूथली आप उसको ऑपरेट कर सको, ठीक है? तो वहाँ पे उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है? जैसे मान लीजिए आप कोई डिवाइस ऑन करते हो, ठीक है? जैसे आप लोग स्टॉप जो वॉच होती है जब रनिंग करते हो, तो क्या करते हो उसको सेट कर देते हो, तो काउंटिंग करने लगती है ना? उसी तरीके से जब हम पीएलसी ऑन करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इनपुट डेटा होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक में जाके वहाँ पे जाता है। फिर हमारा जो पीएलसी क्या करता है, वो साइक्लिंग करता है। साइक्लिंग टाइम जो उसकी मॉनिटरिंग टाइम है स्टार्ट कर देता है कि यहाँ से आपकी पीएलसी स्टार्ट हो गई अब जो है, ठीक है? दूसरा चीज़ होता है, अब पीएलसी जब उसका टाइमिंग स्टार्ट हो गया, आपका पीएलसी ऑन हो गया और दूसरा स्टेप उसका क्या है?
जो आपके कंप्यूटर का जो आपके सीपीयू में लगा हुआ है, वो ये करता है कि जो डेटा होता है आपका, वो रीड करता है इनपुट मॉड्यूल से, है ना? जैसे मान लीजिए और यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान देंगे कि जो इनपुट मॉड्यूल होता है, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इनपुट मॉड्यूल होता है, वो क्या होता है? ये चीज़ बात है, ये जैसे कि आपका लिखा हुआ है ना, रीड डेटा फ्रॉम इनपुट मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि आप जब प्रोग्रामिंग करते हैं सिस्टम पर बैठ के, तो जो भी आप कमांड देंगे डिजिटल कंप्यूटर को या उसके मदरबोर्ड को, वो क्या करेगा? वो सेम टू सेम कमांड जो है, वो जो डिजिटल कंप्यूटर है वो रीड करेगा, ठीक है? उसके बाद क्या करेगा? अब जो प्रोग्राम को उसने रीड किया है जिस सीक्वेंस में, अब उसको क्या करेगा? उस पे काम स्टार्ट करेगा, ठीक है? इसको लिखते हैं यूजर प्रोग्राम वर्किंग, ठीक है? अब जो है अगला स्टेप होगा इसका, जो जो नंबर ये देखिए, नंबर 1 पे ये था, ये काम होगा, नंबर 2 पे ये होगा, नंबर 3 पे ये होगा, ठीक है? नंबर 4 पे ये हो गया, ठीक है? अब हमारा जो है प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है, ठीक है? अब हम जो है अगले स्टेप पे आते हैं। वो स्टेप ये है कि जो डेटा होता है, जैसे मान लीजिए हमने जो अपने पीएलसी में लिखा कि 2 + 2 = 4, तो क्या किया? ये हमने 2 + 2 इनपुट दिया था कंप्यूटर को, कंप्यूटर ने उसको परफॉर्म किया और 4 आ गया हमारा आउटपुट। अब ये क्या करेगा? इस 4 को, जो हमारा जो कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, वो आउटपुट जो सेक्शन होगा, जो आउटपुट पर डिवाइसेस लगी होंगी, उसमें क्या करेगा? राइट करेगा। मतलब इसमें क्या करेगा? इसमें डालेगा जो है, कि जिससे कि हमें जो है आउटपुट में 4 जो है, यानी 4 जो है डिस्प्ले हो, ठीक है? अब देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं, ठीक है? जो कि हमारा अगला स्टेप है अदर टास्क, ठीक है? अगर मान लीजिए ये हमारा आउटपुट डिस्प्ले हो गया, ठीक है? अब इसके अलावा जो भी टास्क है, अगर मान लो कोई और टास्क है, तो वो हमारा जो है डिजिटल कंप्यूटर है, वो क्या करेगा? उसको परफॉर्म करेगा और उसके बाद सीधे कमांड कहाँ चली जाएगी? हमारे जहाँ से हमारा प्रोग्रामिंग स्टार्ट हुआ था, ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉक के नीचे, ठीक है? ये तो इतना इतना सारा प्रोसेस जो है हमारे कंप्यूटर द्वारा इसको जो है किया जाता है। उसके बाद जो है तब हमें जो है आउटपुट पर हमें जो है आउटपुट मिलता है। तो इस जो टॉपिक की जो समरी है, वो यही है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, जो एक मशीन होती है, ना तो उसको पता है कि 2 और 2 क्या होता है, ना तो उसको पता है कि जो है ये आवाज़ है, ये ऑडियो है, ना तो पता है कि ये इमेज है। तो अगर हम ओवरऑल कह दें कि ये ह्यूमन माइंड का, इस कह सकते हैं कि ये एक तरह का अनुप्रयोग ही है, जो एक नॉन लिविंग थिंग्स से, निर्जीव वस्तु से सजीवों के तरीके से काम करवा लेना, ये हमारे मस्तिष्क का एक बहुत ही, कह सकते हैं कि बहुत ही, मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि सदुपयोग है ना? कहते हैं कि हमारा जो माइंड होता है, उसको जैसे हम सोचते हैं, उसको जैसा हम इनपुट देते हैं, वैसा परफॉर्म करता है ना? अगर हम उसको पढ़ाई का इनपुट देंगे, तो पढ़ाई वाली चीज़ें परफॉर्म करेगा, उसके बारे में सोचेगा। लेकिन वहीं पे हमारा माइंड जो है लेज़ी भी है। अगर आप उसको कुछ नहीं सोचेंगे, दिन भर गाना सुनेंगे, तो क्या करेगा? गाना में ही खोया रहेगा। लेकिन अगर इसको आप किसी टास्क पे लगाओगे, तो क्या करेगा? दिन भर उसके बारे में सोचेगा और उस फील्ड में आपको जो है काफ़ी आगे जो है प्रोसीड करेगा। आपको उस तरफ आगे आगे ले जाने के लिए दिन भर वो सोचता रहेगा उस टास्क पे, ठीक है? इसीलिए अपने माइंड का सदुपयोग करिए, ठीक है? जिस तरीके से हमारा जो डिजिटल कंप्यूटर करता है। अभी मैं आप लोगों का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है? जिस जिसके भी क्वेश्चन है, वो लोग जो है पूछ। अब देखिए, एक जो पीएलसी होता है, ठीक है? उसमें कितने स्टेप होते हैं, जिसको अभी हमने ऊपर जो है उसके एक-एक स्टेप को देखा। अब उसी का जो है
देख लेते हैं कि उसमें क्या-क्या पॉइंट्स होते हैं। फिगर के माध्यम से भी मैंने आपको समझाया, ठीक है? और फिगर के माध्यम से भी मैंने आप लोगों को समझाया। उसके बाद जो है उसको थ्योरेटिकल भी हम आपको समझा रहे हैं कि उसकी थ्योरी क्या होती है, ठीक है? अब देखिए, पहला पॉइंट जो ये कह रहा है, इसमें कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम साइकिल ऑपरेट करना और समय की निगरानी करना प्रारंभ हो गया था। जिसको मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जैसे ही आप उसमें इनपुट डालोगे, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी जो है क्लॉक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और उसकी निगरानी जो है हमारा डिजिटल कंप्यूटर स्टार्ट कर देगा, ठीक है? और जो उसका दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, उसमें क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि इनपुट से डेटा को रीड करता है और क्या करता है और सभी इनपुट की जो है स्थिति की जांच कर लेता है, ठीक है? उसके बाद मैंने थर्ड पॉइंट आपको बताया कि जो सीपीयू होता है, जो रिले लैडर लॉजिक या किसी अन्य पीएलसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे यूजर या एप्लीकेशन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना प्रारंभ कर देता है। तो इस लाइन का ये मतलब है कि जो भी हम प्रोग्राम जो है जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखते हैं, उसको हमारा जो है जो कंप्यूटर होता है डिजिटल कंप्यूटर, वो क्या करता है, उसको जो है उस पे कार्य करना प्रारंभ कर देता है। एग्जीक्यूट मतलब होता है कार्य करना, ठीक है? अब बात ये होती है कि जो है हमारा जो है ये एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है? इसको हम आगे डिटेल में आप लोगों को बताएँगे। ये जो एप्लीकेशन का एक ये मतलब होता है कि जो हम लोग आजकल जो है फ़ेसबुक यूज़ करते हैं, फ़ेसबुक का सॉफ्टवेयर आता है। आप लोग जो है व्हाट्सएप यूज़ करते हो, व्हाट्सएप का एक सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करते हो। तो बेसिकली इसकी जो प्रोग्रामिंग लिखी गई है, ठीक है? वो तो अलग होती है, लेकिन ये जो व्हाट्सएप आप जिस पे आप क्लिक करके व्हाट्सएप के अंदर एंटर करते हो, उसकी सारी सुविधाओं का यूज़ करते हो आप लोग, तो ये व्हाट्सएप होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक है? बाकी ये कैसे बना है, इसके पीछे आपकी डिवाइस पे क्या-क्या हार्डवेयर काम करते हैं, ये आपको नहीं पता है। लेकिन अगर वहाँ मान लीजिए व्हाट्सएप हम नहीं बनाएँ, व्हाट्सएप का लोगो आपको नहीं दें, अगर मान लो उसकी जगह पे हम आपको प्रोग्रामिंग करने को कह दें कि आप प्रोग्रामिंग करो, तब व्हाट्सएप यूज़ करो। तो व्हाट्सएप इतना यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा। आपको कोड लिखना पड़ेगा, फिर आपको वैसा स्ट्रक्चर आएगा, जैसे आप स्माइली भेजते हो, तो तुरंत आप उस पे क्लिक करके भेज देते हो। लेकिन अगर आप उसके लिए कोड लिखना पड़े, भाई कंप्यूटर को तो पता है नहीं ना कि सूरज की तरीके से स्माइल किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। उसके लिए कोडिंग होती है। कोडिंग करते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, फिर आपको स्माइली बन के आता है, फिर आप उसको तुरंत उस पे क्लिक करने के साथ ही आप उसको सेंड कर देते हो। ये जो प्रोसेस होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है? अब हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे, जिसमें कि जो चौथा पॉइंट है, इसके बाद सीपीयू का भी आंतरिक निदान मतलब डायग्नोसिस होता है, मतलब जाँच करना, ठीक है? और कम्युनिकेशन कार्य करता है, ठीक है? सबकी चेकिंग करेगा कि कहीं पे एरर तो नहीं है, जिसको वो परफ़ॉर्म करे तो आउटपुट ना आए जो है, ठीक है? उसके बाद जो है कम्युनिकेशन का मतलब उसको फिर वो आगे भेजता है, प्रोसेस करने के बाद आगे भेज देता है, ठीक है? अब पाँचवाँ इसका जो है पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्रोग्राम के परिणाम के अनुसार मतलब रिजल्ट के अनुसार यह डेटा को आउटपुट मॉड्यूल पर लिखता है, ठीक है? मतलब आउटपुट पे भेज देता है, ताकि सभी आउटपुट अपडेट हो जाएँ, ठीक है? और इसके बाद जो है लास्ट जो है टॉपिक जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो ये है कि यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक पीएलसी जो ऑन रहता है या रन मोड में रहता है, ठीक है? यह प्रक्रिया तब तक रहती है जब तक आपका पीएलसी ऑन रहता है या रन मोड में रहता है, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि जो पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या होता है ना? जैसे मान लीजिए आर्किटेक्चर मतलब उसमें क्या कितने सेक्शन होते हैं, ठीक है? हर सेक्शन का क्या काम होता है? इनपुट क्या होता है उसका, ठीक है? इनपुट में कौन-कौन सी डिवाइसेज़ लगी होती हैं, ठीक है? और आउटपुट क्या होता है और आउटपुट में जो है आपकी कौन-कौन सी डिवाइसेज़ लगी होती हैं, ठीक है? इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक? अब देखिए, जैसे कि हमारा जो पीएलसी होता है, एक विशेष कंप्यूटर होता है, जो औद्योगिक वातावरण में कंट्रोलिंग को के लिए डिज़ाइन किया गया होता है, ठीक है? अब एक बात हमें यहाँ पे और जान लेना ज़रूरी है कि जैसा कि आप लोग पूछोगे कि सर
कंप्यूटर तो ये भी तो एक कंप्यूटर है, और जो हम भी यूज़ करते हैं तो क्या वो भी कंप्यूटर है? तो क्या हम उसको इंडस्ट्री में कंट्रोलिंग के लिए लगा सकते हैं? तो हम कहेंगे जी नहीं। पीएलसी और पीसी, पीएलसी और पीसी कहने के लिए तो इसमें पी इतना तो कॉमन है, लेकिन ये जो आपका होता है, इस पी का मतलब अलग होता है और इस पी का मतलब अलग होता है। इस पी का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है? खुद का, ठीक है? और इस पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, ठीक है? जो जो आपका पीएलसी वाला जो पी है, उसमें आप क्या कर, इसका क्या मतलब है कि आप इसको प्रोग्रामिंग कर सकते हो खुद से, लेकिन पीसी वाले पी पी जो है, आप उसमें खुद से प्रोग्रामिंग या उसके कार्य फंक्शन को बदलने के लिए प्रोग्रामिंग आप नहीं कर सकते हो। यही बेसिक अंतर है एक पीएलसी वाले डिजिटल कंप्यूटर में और एक पर्सनल कंप्यूटर जो आपके पास है उसमें जो है, ठीक है? और दूसरा चीज, जो पीएलसी वाला कंप्यूटर होता है, उसको कह सकते हो कठिन वातावरण जो होता है, इंडस्ट्री का जो वातावरण होता है जहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, आवाज ज्यादा होती है, वहां के लिए डिजाइन किया गया होता है। लेकिन आपका जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसको जनरली एक स्पेसिफिक, एक विशेष तापमान के लिए उसको डिजाइन किया गया होता है और विशेष जगह के लिए डिजाइन किया गया होता है, ठीक है? तो आइए हम इसके जो है, इसके इनपुट और आउटपुट सेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है? जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ठीक है? और ये आउटपुट सेक्शन है, ठीक है? और इसमें एक मेमोरी लगी होती है। ये है पीएलसी का आर्किटेक्चर, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि पीएलसी के जो इनपुट में सेंसर लगे होते हैं, ठीक है? किसी चीज को सेंस करना, उसके बाद उस सेंसर से इनपुट डेटा लेगा, फिर पीएलसी को देगा। पीएलसी उसको क्या करेगा, मेमोरी में स्टोर करेगा, प्रोसेस करेगा, फिर आउटपुट को भेज देगा, ठीक है? अब इनपुट में और क्या लगा होता है, स्विच लगा होता है। स्विच जो पीएलसी को इन सॉरी लिमिट स्विच से इनपुट लिया जाता है, ये इनपुट पीएलसी को पहुंचता है, पीएलसी इसको परफॉर्म करता है, फिर जो रिले को भेज देता है। तो यहाँ पे आप एक बात कह सकते हो कि सर जो है, आप कह रहे हैं कि सर जो सेंसर जो होता है वो इनपुट के लिए होता है और लिमिट स्विचेज जो होते हैं, ये जो है इनपुट के लिए होते हैं, और आउटपुट के लिए क्या होता है, लैंप से होते हैं, ठीक है? जैसे लाइट हो गई, एलईडी लाइट हो गई, ठीक है? इसी को लैंप लिखा है यहाँ पे। और रिले हो गया, रिले एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, जो आप जनरली देखते होंगे कि आपके डिवाइसेस में जिससे आवाज आती है, टी की आवाज आती है, जैसे आप इन्वर्टर वगैरह में देखे होंगे, ठीक है? तो ये आउटपुट डिवाइस के रूप में जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है? अब देखो, अब यहाँ पे देख लेंगे कि, अब देखो यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे कि पीसी का इनपुट क्या होता है। आप लोग मेमोराइज करिए कि पीसी का इनपुट क्या होता है, और हम आपको बताएंगे फिर पीएलसी का इनपुट क्या क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं कि पीसी का जो है इनपुट क्या क्या होता है, ठीक है? तो पीसी का इनपुट में क्या होता है, कीबोर्ड होता है, ठीक है? माउस होता है, और आउटपुट डिवाइस में क्या होता है, प्रिंटर होता है, ठीक है? आउटपुट डिवाइस में क्या होता है आपका, प्रिंटर, ठीक है? और मॉनिटर होता है, ठीक? अब पीएलसी में क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल में स्विच होते हैं, ठीक है? और सेंसर होते हैं, ठीक है? स्विच और सेंसर होते हैं, ठीक है? आपने देखा यहाँ पे स्विच, सेंसर, ठीक है? और आउटपुट में क्या होता है आपका, रिले होता है, लैंप होता है, ठीक है? और दूसरा अंतर ये है, जो पीएलसी आपका होता है, उसमें जो है, जो उसमें जो कहते हैं कि उसका कार्य करने का जो तरीका होता है पीएलसी का, वो सीक्वेंशियल करता है, मतलब एक के बाद एक करता है, ठीक है? वो किसी भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करेगा या उससे काम करेगा, तो एक सीरियल वाइज से उनको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसका कार्य करेगा, ठीक है? लेकिन लेकिन जो आपका पीसी होता है, उसमें एक साथ आप जो है बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि आप पीसी यूज करोगे, तो उसमें जो है आप एक साथ जो है कई काम जो है कर सकते हो, जैसे कि आप मूवी भी देख सकते हो,
या फिर जो है गाना भी सुन सकते हो, आप उससे जो है टाइपिंग भी कर सकते हो। ये सारा चीजें होती हैं, एक साथ आप जो है कई काम को कर सकते हो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे देख लेंगे कि जो, लेकिन पीसी में एक साथ आप कई काम कर सकते हैं, लेकिन पीसी का जो प्रोग्राम होता है वो फिक्स होते हैं, है ना। प्रोग्राम वहाँ पे जैसे मैंने बताया कि उसके सॉफ्टवेयर में आप एडिट नहीं कर सकते हैं पीसी वाले में, ठीक है, मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं आप, ठीक। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखेंगे। हाँ, तो इसके बाद एक चीज और है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लेकिन जो आपका जो पीएलसी होता है, ठीक है, उसको आप इंडस्ट्री के जरूरत के हिसाब से कई बार आप प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है शोर वाले वातावरण में भी ये आपका पीएलसी जो होता है वो काम कर सकता है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि कैसे जो है पीएलसी और पीसी में कि क्या क्या अंतर होता है, और दोनों की कार्य प्रणाली में कितना अंतर है, दोनों के इनपुट दोनों के इनपुट कितने अलग हैं, काम कितना अलग है। एक जो है इंडस्ट्री में काम करता है, दूसरा पर्सनल काम करता है। पर्सनल काम जो करता है उससे आप कई काम एक साथ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री वाला काम करता है उससे एक समय में एक ही काम कर सकते हो। पर्सनल वाले को प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते हो आप, जो आपका पीसी होता है, लैपटॉप होता है, लेकिन जो आप इंडस्ट्री वाला पीएलसी होता है आप उसको इंडस्ट्री के अपनी ज़रूरत के अनुसार प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये रहा हमारा पीएलसी का आर्किटेक्चर, ठीक है। और इसमें आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। और इसका जो है अभी हम थोड़ा देखेंगे कि कैसे कैसे इसकी सीक्वेंसिंग की गई होती है, जैसे इसको हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। जो हम लोग इसको जो है हम लोग ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जो आपका पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, प्रोसेस लॉजिक, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रामर क्या करता है, उसमें प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है। अब वो प्रोग्रामिंग जो है सीपीयू लॉजिक को जाती है। सीपीयू लॉजिक जो है क्या करता है, इनपुट इमेज फाइल को इनपुट इनपुट देखो, इनपुट मॉड्यूल जो होता है उससे इनपुट इमेज फाइल बनती है, और इनपुट इमेज फाइल को सीपीयू में भेजा जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए। और सीपीयू से ही बगल में जुड़ा होता है आपका मेमोरी। तो सीपीयू क्या करता है, जैसे मान लिया उसने आपके डेटा को परफॉर्म किया और उसके बाद उसको मेमोरी में भेज देता है वो सेव होने के लिए, और एक जगह और भेजता है कहाँ पे, आउटपुट सेक्शन पे, कि वो जो है आपका डिस्प्ले करे जो भी आपने टास्क इनपुट में दिया था परफॉर्म करने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद उसको आउटपुट में भेज देता है, और ये फिर आउटपुट मॉड्यूल पे वो डिस्प्ले होने लगता है। तो ये हमारा जो है पूरा आपके पर्सनल कंप्यूटर का कार्य प्रणाली है। आप कह सकते हो कि सीक्वेंशियल ऑर्डर है, जिसको हम ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा, ठीक है। आप लोगों को और कोई इसमें जानकारी, कोई जो है क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में ना आ रहा हो? हाँ, हाँ, आ रही है, बोलिए बोलिए सत्यम। हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकता है। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ। हाँ बिल्कुल बढ़िया है, बहुत बिल्कुल बढ़िया है। हाँ
तो